बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेरवली। आज का जो हमारा टॉपिक है 1.4 मैथमेटिक्स का 1.4 का टॉपिक है। हमने सिंप्लीफाई करने हैं, वही क्वेश्चन नंबर 3 से हमने जोड़ लिया था और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से अब शुरुआत होगी। तो सबसे पहले ये छोटे मुख्तसर सवालात हैं जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं और आपकी बुनियाद भी है, तो इसे हल करते हैं। यह है -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 होल पावर 3। तो इसे आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोनाउंसिएशन के साथ भी मैथ सीखें। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 होल पावर 3, इसे हल करते हैं तो ये होल पावर 3 -3 के ऊपर भी उतारेंगे तो ये बन जाएगा -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 दोनों के लिए है। अच्छा, ये 3 की पावर जब माइनस के ऊपर आकर उतरेगी तो ये माइनस को प्लस में शिफ्ट नहीं करेगा बल्कि माइनस को माइनस में शिफ्ट करेंगे। ये रूल्स में समझा चुका हूं। अगर पावर 2, 4, 6, 8 या 10 हो, इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चेंज होगा और अगर ऑड नंबर हो तो माइनस की साइन वही रहेगी। ये वैसी है -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, वैसे ही लिखेंगे। 2 3 इज द 6। ये सवाल हल हो चुका है। इसे हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपोनेंट जो है ना पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर भी लिख देते हैं 3 की होल पावर 3 -4 की पावर 2 और होल पावर 3। पहले ये 3 के ऊपर पावर 3 लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय -4 के ऊपर पहले 2 उतारेंगे और फिर 3 उतरेगी। तो -4 के ऊपर जब पावर 2 उतरेगा तो -4 से +4 में शिफ्ट होगा। फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय और यहां पर पावर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 3 इज द 6। हल हो चुका ये भी। तीसरा सवाल है, दोनों जगह देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसे डायरेक्ट हल करते हैं। इसे डायरेक्ट हल करना होता है, सॉल्यूशन वोल्यूशन ना लिखो तो ज्यादा बेहतर है। शॉर्ट सवालात है, 1 नंबर का आ जाता है, या तो आ जाता है या आता ही नहीं। तो यहाँ पर -a/bc, तो ये 5 है। यहाँ पर भी -a/bc, दोनों एक जैसी है बेस, तो हम दोनों की जो पावर है उनको जमा कर देंगे। तो दोनों की पावर को यहाँ पर नीचे लिखने के बजाय मैं यहीं पर लिख देता हूँ, -a/bc होल पावर 5 + 4 9। यही इसका आंसर है। आगे हमने नहीं जाना। ऊपर भी यही सिस्टम है, -c/d होल पावर 2 प्लस ये 3 + 5। चूंकि तीनों बेस सेम है, एक जैसे हैं, तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब इसको लिख देते हैं आंसर के फॉर्म में, -c/d। तो 2 + 3 कितने हुए? 8 8 + 5 कितने हुए? 2 + 3 5 5 + 5 10। तो यही तक इसका जवाब लिखेंगे, आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे इसका जवाब को। अच्छा, 10 को हम माइनस के ऊपर भी उतार सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, यही तक जवाब लिख ले। मजीद आगे और भी हल कर सकते हैं, लेकिन बुक में यही जवाब है। तो यहाँ पर m n की पावर 2 t की पावर 4, इसे हल करते हैं। ये आसान सवाल है। m यहाँ पर भी है और m यहाँ पर भी है, तो हम m की पावर ये 1 और ये फिर +5, फिर n की पावर 2, दूसरी n की पावर 3 है तो +3, फिर t की पावर 4 और दूसरी पावर 7 है, तो ये वैसे ही लिखा। अब यहाँ पर इधर आंसर लिखेंगे अगले स्टेप में। तो ये m की पावर 5 + 1 6, फिर n की पावर 2 + 3 5 और फिर t की पावर 4 + 7 11। ये वैसे ही लिख देंगे। a1 1 2 a3, तो a की पावर 2, फिर a की पावर +3, फिर +4, फिर b की बारी है, b की पावर 2 और फिर प्लस b की पावर 4 एक ही बार लिखेंगे। फिर c की बारी है, तो ये है c की पावर 5 प्लस दूसरा c है कि c की पावर 3, तो प्लस। अब इनकी पावर्स को जमा करते हैं। a 2 + 3 + 4 2 3 5 और 4 9, फिर b की पावर 2 + 4 6 और फिर c की पावर 5 + 3 8। ये इस एक्सरसाइज के 9 के 9 सवाल हल हो चुके। तो इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।